बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? आज हम एक बार फिर डिस्कस करेंगे कंप्लीट पेज सेटअप एंड प्रिंट इन एक्सेल। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। उसका लिंक जो है वो भी हम कमेंट्स में मेंशन कर देंगे। उसका डेमो ये है। तो आज हम इसके पार्ट 2 पे बात करेंगे। इसमें 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो सीखना और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे पास ये 2 शीटें बनी पड़ी हैं, जिसमें एक शीट 1 और शीट 2 है। यहाँ पर अब सबसे पहले आपने जो प्रिंट चेक करने का तरीका कार होता है, प्रिंट प्रीव्यू अपने चेक करने का। शीट में आपने देखना है कि आपके वाकई साइज़ में पेज में आपकी शीट आ रही है या नहीं आ रही। तो उसका आसान शॉर्टकट ये है कि आप यहाँ पर जब इसको क्लिक करते हैं पेज ब्रेक का प्रीव्यू में, तो आपके पास ये जो ब्लू लाइन क्रिएट हो जाती है, ये आपके पेज के एजेस को शो करती है और शीट के एजेस को शो करती है। ये ब्लू लाइन आपको शो हो रही है, जैसे ये आपका पेज 1 है। इसी तरह इस ब्लू के बाद आपका पेज 2 हो जाएगा और उसके बाद इसका पेज 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद पेज 4 हो जाएगा। इस तरह इसी शीट का नेम भी आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद रीनेम पर जब जाते हैं तो कोई भी आप इसका नाम रख सकते हैं। इसको हम पार्ट 1 सपोज कर लेते हैं और दूसरी शीट का नाम हम राइट क्लिक करके इसको पार्ट 2 कर लेते हैं। रीनेम करेंगे तो इसको पार्ट 2 का नाम दे देंगे। ये हमारे पास 2 शीटें बनी पड़ी हैं। इसको भी जब हम इसी जगह पर पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाकर चेक करते हैं तो ये हमारे पास आ गई है। अभी इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये हमारा जो टाइटल है ये क्या हमारे प्रिंट प्रीव्यू में रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको हम जब जाके यहाँ देखते हैं, जो पहले पार्ट 1 में हम सिखा चुके हैं, तो ये हमारा यहाँ पे हो रहा है। प्रिंट प्रीव्यू में इसको चेक करेंगे तो उससे मज़ीद हमें अंदाज़ा हो जाएगा। ये आपके सामने टाइटल इसका रिपीट हो रहा है। वापस हम जाते हैं और उसके बाद आप देखें कि इसमें ये मार्जिन वाला ऑप्शन, ओरिएंटेशन, साइज, ये चीज़ें हम पहले में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डायरेक्ट जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू में। उसके लिए कंट्रोल पी की कमांड हम करेंगे तो आपके सामने ये एक शीट ओपन हो जाएगी। इसमें ये 3 शीटें हैं आपकी। और इसी तरह हम जब इसको पार्ट 1 को क्लिक करते हैं तो इसको भी कंट्रोल पी की कमांड में जब जाते हैं तो आपके पास ये आगे शीट ओपन होगी और प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने है। इसके हम पेज सेटअप में जाएंगे और ये पेज आपके सामने है। पोर्ट्रेट, ये हमने सारी सेटिंग्स पहले सीखी हैं। इसके बाद मार्जिन भी हमने सीखा है। मार्जिन अभी थोड़ा सा इफेक्टिव होगा, उसको हम चेंज भी शायद कर सकते हैं। उसके लिए हमें हेडर और फुटर में जाना पड़ेगा। ये हमने पहले इस चीज़ को डिस्कस किया। अभी मज़ीद इसको कस्टम हेडर एंड कस्टम फुटर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कस्टम फुटर में जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे फॉर्मेट टेक्स्ट का है, फिर उसके बाद इंसर्ट पेज नंबर है, फिर इंसर्ट नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो ये इसको जब हम इंसर्ट पेज नंबर को क्लिक करेंगे तो ये हमारे जितने पेजेस होंगे उस पेज की काउंटिंग चेंज होती जाएगी। अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो ये जितने टोटल नंबर्स होंगे पेज के, वो मतलब 4 पेज अगर हमारे इस शीट में है तो 4 ही हर पेज पे नंबर 4 मेंशन आपका होता रहेगा। उसके बाद आप इंसर्ट डेट पर आते हैं, फिर इंसर्ट टाइम है, फिर उसके बाद इंसर्ट फाइल पाथ है, फिर उसके बाद इंसर्ट फाइल नेम है, उसके बाद इंसर्ट शीट नेम और उसके बाद इंसर्ट पिक्चर और फिर फॉर्मेट पिक्चर। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं इंसर्ट पेज नंबर का। इसको जब हमने यहाँ पे किया तो इसको हम थोड़ा सा इसका टेक्स्ट सेटिंग में जाएंगे। इसको हम 14 करेंगे और उसके बाद इसको बोल्ड भी करेंगे। इसका कलर हम कर देंगे रेड। अच्छा, ये आपने थोड़ा ज़हन में रखना है कि जो कलर हमारे हो रहे हैं उसी हिसाब से हम शीट पर भी इसको डिस्कस करेंगे। इसको हमने ओके किया, फिर उसके बाद हम इंटर करते हैं और उसके बाद अगले ऑप्शन पर हम जाते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस है, इसकी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। फिर हम चले जाते हैं इस पे इंसर्ट डेट पे। ये जब हमने क्लिक किया तो सेम उसी साइज में इंसर्ट डेट हो गई है। फिर आप इसको इंटर करते हैं तो उसके बाद हम कर देते हैं इसमें इंसर्ट टाइम। ये 3 चीज़ें आपके सामने आएंगी। इसको हम शीट में जाके देखते हैं। फिर उसके बाद सेंटर में हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको करते हैं कि फाइल पाथ को हम इसमें क्लिक करते हैं। इसका भी हम कलर चेंज करेंगे और इसको फॉर्मेटिंग भी हम इसकी थोड़ी
चेंज करेंगे ताकि हमें उधर देखने में आसानी है। 14 किया, इसको बोल्ड किया और इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू कलर करते हैं। ओके किया। ओके करने के बाद आप इसको इंसर्ट करते हैं तो हमारी फाइल और शीट नेम तकरीबन सेम है, तो इसको दोबारा हम जब क्लिक करते हैं तो वही चीज़ आएगी। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी आ जाती है शीट नेम, जो हम शीट रखेंगे। जैसे हमने उसका नाम पार्ट 1 रखा है तो पार्ट 2 इधर आ जाएगा। अगर दूसरी शीट पर हम इस यही फॉर्मेट अपनाएंगे तो यहाँ पर पार्ट 2 लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाती है आपकी पिक्चर। इस पिक्चर को ही हम एडजस्ट करेंगे अपने जो लोगो बनाया हुआ है इसके ऊपर। इंसर्ट पिक्चर पर अगर हम जाते हैं तो कंप्यूटर में किसी जगह पर भी आपकी कोई फाइल पिक्चर शेप में पड़ी है तो आप उसको देख सकते हैं। मेरे पास ये पड़ी है, मैं इसको इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट करने के बाद इसके बाद हम इस पिक्चर की फॉर्मेटिंग करेंगे। उसका तरीकाकार ये है कि फॉर्मेट पिक्चर पर जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर की हाइट जो है 13.33 इंचेस और विड्थ भी तकरीबन इतनी है, लेकिन हमने जब इसको हिडर पे सेट करना है तो हिडर में हमारे पास मैक्सिमम कोई 1 इंच जगह होती है, तो हम इसको 0.75 इंचेस जो है वो सेट करते हैं, तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगी। इसके बाद हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसको भी ओके करते हैं। अभी हम जाके देखते हैं कि हमारी क्या पोजीशन बनी है पेज के बॉटम में। ये आपके सामने डिटेल्स आई हैं। इसको थोड़ा अगर जूम करके हम देखते हैं तो आपके सामने ये हिडर आपका बनकर आ जाएगा। ये आप देखें कि ये आपके नंबर ऑफ पेजेस आप 3 पे अगर चल रहे हैं तो ये नंबर 3 पेज आपके सामने शो हो रहा है। फिर उसके बाद डेट शो हो रही है जब आप इस पे वर्किंग कर रहे हैं वो उस टाइम के मुताबिक, और ये आपका टाइम भी शो हो रहा है। फिर उसके बाद ये फाइल कहाँ पर सेव हुई पड़ी है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए, उन वर्कर्स के लिए कि अमूमन वो फाइल में काम करते हैं लेकिन उसके बाद उनको याद नहीं होता कि उन्होंने वो फाइल कहाँ पर सेव की हुई है। तो ये अगर आप मिनिमाइज करके एक कॉर्नर में, इस कॉर्नर में या किसी कॉर्नर में इसको आप सेट कर सकते हैं और आप अपनी फाइल पे बआसानी पहुंच सकते हैं। उसके बाद ये लोगो आ गया है। इस लोगो को भी आप टॉप पर भी सेट कर सकते हैं, वो भी हम तरीका सीखते हैं। लेकिन आप इसको मजीद बेहतर करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि वापस हम पेज सेटअप में जाएंगे। पेज सेटअप में जाने के बाद हेडर एंड फुटर में, फिर कस्टम फुटर में, उसके बाद यहाँ पर हम इसको इंटर प्रेस करेंगे और इस टैब को हम वापस से उसके सामने ले जाएंगे। अब इसमें फाइल पाथ आपका ये आ गया कि किस जगह पर सेव है, उस फाइल का नाम क्या है और कुछ शीट का क्या नाम है। अभी दोबारा जाके हम जब इसको देखेंगे तो मेरे ख्याल में ये बहुत बेहतर लगेगी। ये आपके सामने इसकी डिटेल्स आ गई। मजीद अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एक ट्राई इसकी और कर सकते हैं। वो ये है कि आप कस्टम फुटर में जाएं और इसको भी आप इंटर प्रेस कर दें, तो ये आपके पास एक चीज़ ऐसी आ जाएगी। इसमें जो आपको बेहतर फॉर्मेट लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल भी इसका चेंज कर सकते हैं और मजीद इसको अच्छे तरीके से बेहतर भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक्स इसकी ये ही हैं प्रोफेशनल तरीके से। हम इसके बाद डिस्कस करेंगे हिडर और फुटर में जाके। हिडर में जाके आप देखते हैं कि ये आपके पास पहले से एक है। हम क्या चाह रहे हैं कि इस तरफ हमारे पास कोई लोगो इसमें आ जाए। लोगो लाने का वही तरीका है कि पिक्चर में आप जाएंगे, जिस जगह पर फाइल आपकी कंप्यूटर में सेव है उस पर जाके आप क्लिक करेंगे और वापस आकर इसको फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट को आप उसी तरीके से दोबारा इसका साइज आप चेंज करेंगे। जैसे 0.75 हमने बॉटम में किया, इसको भी हम 0.75 कर देते हैं और ओके करने के बाद इसको जब हम इसका साइज थोड़ा सा, बल्कि इसके साइज को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि इसके टॉप में भी ये चीज़ क्रिएट हो चुकी है, आपका लोगो टॉप में भी बन चुका है। इसका जूम हम थोड़ा इन करते हैं। ये देखें, ये आपके सामने पिक्चर यहाँ पर भी आ गई है। इसी तरह आप लेफ्ट साइड पे भी पिक्चर लगा सकते हैं, ये सेंटर में भी लगा सकते हैं, या कोई लैंडस्केप में बड़ी पिक्चर आप इसके टॉप में सेलेक्ट करना चाहते हैं जो ऑटो आप चाह रहे हैं कि इस हर पेज पे रिपीट हो, तो उसका ये तरीकाकार है। उम्मीद है कि ये हिडर और फुटर वाला ऑप्शन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद शीट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हिडर फुटर में इसको सिलेक्ट करने का ये तरीका है। अब हम अगर इसको ओके करते हैं तो ये आपके पास हीडर और फुटर बना हुआ है। इसके बाद आप आते हैं सेटिंग्स में। ये सेटिंग्स आपके सामने ये हैं कि अगर आप प्रिंट एक्टिव शीट का प्रिंट लेना चाहते हैं
तो फिर तो आप इसी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप प्रिंट एंटायर बुक वर्क बुक का लेना चाहते हैं, एंटायर वर्क बुक वो है कि इस फाइल के अंदर आपने कितनी शीटें बनाई हुई हैं। जैसे हमने पार्ट 1 बनाया और पार्ट 2 बनाया कि उसका यहाँ पर चेक करने का तरीका यह है कि जैसे अभी आपके पास 7 पेज यहाँ पर शो हो रहे हैं। जब हम सिर्फ एक्टिव शीट को जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 पेजेस शो होंगे। तो जब हम एंटायर शीट पर आते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस हमारे चेंज हो जाते हैं, वो सारे पेज आपके पास सिलेक्ट हो जाते हैं और वो प्रिंट प्रीव्यू में सामने आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात का ये ख्याल रखना है कि जब आप यहाँ से इंटायर वर्क बुक सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जब किसी एक शीट में एडिट करना जाएंगे तो वो सब शीटों पर एक जैसी एडिशन हो जाएगी। उससे बेहतर है कि आप उसको एडिट करने से पहले आप एक्टिव शीट पे ही क्लिक करें और वापस उसमें जाकर उसको एडिट कर लें। अगर आप यहाँ पर एंटायर शीट को सिलेक्ट करते हैं और किसी शीट में कोई एडिट करते हैं तो सेम उसी सेल में उसी कॉलम में हर शीट पे वो एडिशन उसमें हो जाएगी। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अभी उसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि हमने कितने पेजेस का प्रिंट लेना है। तो टोटल हमारे पास 7 पेजेस हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो पहली शीट है हमारी पार्ट 1 जिसका नाम हमने रखा हुआ है उसके चारों प्रिंट आ जाएं और साथ जो हमारी पार्ट 2 वाली शीट है जिसके ऊपर ये अभी आप देखेंगे कि हेडर और फुटर जो है वो शो नहीं होगा। ये तो इसका चाह रहे हैं कि हम एक पेज इसका साथ ऐड हो जाए तो टोटल हमारे 5 पेज बनेंगे। शीट 1 के 4 पेजेस और शीट 2 का एक पेज। तो यहाँ पर हम शीट 1 का जो फर्स्ट पेज है वहां से स्टार्ट लेंगे और शीट 2 का जो पहला पेज है वहां पे जाके आप इसको एंड करेंगे। तो आप जब इसके प्रिंट पर जाएंगे, प्रिंट की कमांड में जाएंगे तो ये सिर्फ आपके पास 5 पेज ही सेव होंगे, छठा और सातवां पेज इसमें ऐड नहीं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अगर कोई फिक्स किसी पेजेस का प्रिंट लेना चाह रहे हैं, जैसे आपके शीट 1 में 4 पेजेस हैं और शीट 2 में 3 पेजेस हैं। आप ये चाह रहे हैं कि पहले जो शीट है उससे दूसरे पेज से आपका प्रिंट स्टार्ट हो और दूसरी शीट के छठे तक ये प्रिंट जाए। तो ये सिर्फ आपके वो ही पेज प्रिंट होंगे जिनको आप प्रिंट जिनकी यहाँ पर नंबरिंग आप शो करेंगे 2 से लेकर 6 तक। मतलब पहली जो पार्ट 1 की शीट है उसका पहला पेज नहीं आएगा, 2, 3 और 4 और फिर दूसरी शीट से पहला दूसरा पेज जो पांचवा और छठा बनता है वो आपका प्रिंट आ जाएगा। बाकी तकरीबन ये हम सारे ऑप्शन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।